गुड मॉर्निंग जय नारायण बच्चों। अपने पिछले हिंदी व्याकरण के क्लास में हम लोगों ने शब्द रचना पाठ पढ़ा था। हम लोगों ने ये जाना था कि शब्दों की रचना कैसे की जाती है। आज हम लोग शब्द भंडार पाठ 6 शब्द भंडार पढ़ेंगे। अच्छा, अर्थ की दृष्टि से शब्द कई तरह के होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, युग्म शब्द। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द। बच्चों, पर्याय का अर्थ क्या होता है? पर्याय का अर्थ होता है बदले में आने वाला। वो शब्द जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कमल, जलद, पंकज, नीरज। इन शब्दों को हम एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन शब्दों का अर्थ समान होते हुए भी सभी स्थितियों में इनको एक जैसा प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि जल और पानी। पानी और जल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हम नाली में बहते हुए गंदे पानी को जल नहीं कह सकते हैं। तो इसी तरह से हमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हर शब्द का महत्व अलग है। बच्चों, अब हम कुछ पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करते हैं। गणेश तो सभी जानते हैं, भगवान जी का नाम है अपने, है ना। अब इनको हम क्या क्या और बुलाते हैं? इनको हम गजानन भी बुलाते हैं, विनायक भी बुलाते हैं और लंबोदर भी बुलाते हैं। तो गणेश शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द हुए। कौन कौन से? गजानन, विनायक, लंबोदर। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सूरज। सूरज सभी जानते हैं। इसको हम किस किस नाम से बुलाते हैं? सूरज को रवि, दिनकर, भास्कर। ये सभी जो हैं सूरज के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। इनको हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे, सूरज के पर्यायवाची। अब अगला उदाहरण देखते हैं, चांद। सभी जानते हैं, चंदा मामा आसमान में सभी ने देखा है। इसको हम चांद को और क्या क्या बुलाते हैं? शशि, चंद्रमा, चंद्र। ये चांद के पर्यायवाची हैं। फूल। फूल तो आपने देखे ही होंगे, अपने स्कूल के गार्डन में कितने सुंदर सुंदर फूल लगे रहते हैं, है ना। फूल को और हम क्या क्या बुलाते हैं? फूल को हम कुसुम, सुमन, पुष्प, कमल। कमल का फूल देखा है बच्चों आपने? पिंक कलर का होता है और ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पुष्प भी है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है। ठीक है। कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हुए? मतलब कमल को हम और किन किन नामों से बुलाते हैं? नीरज, पंकज, जलज। ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। आइए अब हम लोग दूसरे शब्द विलोम शब्दों को पढ़ते हैं। विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द यानी विपरीतार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो, बिल्कुल उल्टा हो, उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, मित्र का विलोम शत्रु। ठीक है। सजीव, सजीव का विलोम निर्जीव। ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ विलोम शब्दों को पढ़ते हैं। न्याय। न्याय का विलोम शब्द होता है अन्याय। अच्छा, अच्छा का विलोम बुरा। सुख, सुख का विलोम दुख। स्वामी, स्वामी का विलोम सेवक। स्वामी का क्या मतलब होता है बेटा? स्वामी का मतलब होता है मालिक और सेवक का मतलब होता है नौकर। ठीक, तो स्वामी और इसका विलोम
सेवक। लिखित, और लिखित का विलोम मौखिक। लिखित का मतलब होता है जिसको लिखते हैं, लिखी गई चीज को हम लिखित कहते हैं। और मौखिक किसको कहते हैं? जो हम मुंह से बोलते हैं उसको हम मौखिक कहते हैं। ठीक है, तो लिखित, लिखित का विलोम मौखिक। चर, चर का विलोम अचर। ठीक। देश, देश का विलोम विदेश। देश मतलब अपने देश में और विदेश मतलब दूसरी कंट्रीज। ठीक है, दूसरे देश। जीवन, जीवन का विलोम मृत्यु। तीव्र, तीव्र का विलोम मंद। तीव्र मतलब बहुत तेज गति वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं तीव्र। और मंद को बोलते हैं धीमी गति। ठीक है, धीमी गति, धीमा। तो तीव्र मतलब तेज और मंद मतलब धीमा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विलोम है। ठीक। प्रेम, प्रेम का विलोम घृणा। ठीक, प्रेम का मतलब होता है प्यार और घृणा का मतलब होता है नफरत। ठीक है, अब आता है पर्याप्त। पर्याप्त का विलोम होता है अपर्याप्त। पर्याप्त मतलब काफी। ठीक है, जैसे ये मेरे लिए पर्याप्त है, 2 रोटी मेरे लिए पर्याप्त है, मतलब मेरा पेट 2 रोटी में भर जाता है। और अपर्याप्त मतलब कम, जैसे आधी रोटी मेरे लिए अपर्याप्त है, मतलब आधी रोटी में मेरा पेट नहीं भर पाता है, वो मेरे लिए कम है। ठीक है, तो पर्याप्त और अपर्याप्त। ठीक। सचेत और अचेत। सचेत मतलब चेतना में रहने वाला, होश में रहने वाला, जैसे अभी हम लोग सब लोग हैं जागृत अवस्था में सचेत में। ठीक। और अचेत मतलब बेहोश। देखा होगा आपने कभी कभी कि कोई एकदम से बैठे बैठे किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, गर्मी की वजह से कोई बेहोश हो जाता है, मतलब उसके होश खो जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम अचेत। सचेत और इसका विलोम अचेत।